range is in statistics for a given data set is the difference between the highest and lowest values. As I already told you, statistics में range का क्या मतलब है? एक डेटा सेट में हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू का डिफरेंस निकालना इज द मोटिव ऑफ रेंज. जैसे एग्जांपल दियो, ये आपके पास डेटा सेट दिया 2, 5, 8, 10, 3. अब इसका रेंज निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 10 इज द हाईएस्ट लिमिट एंड लोएस्ट लिमिट इज 2, तो 10 - 2 हो जाएगा 8. दिस इज द रेंज. बहुत सिंपल. रेंज could also be defined as the difference between the highest observation. इसको हाईएस्ट वैल्यू भी बोल सकते हैं, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हैं, वन एंड द सेम थिंग. difference between highest observation and lowest observation, the obtained result is called range of the observation. और जो obtained, जो हमारे पास result आएगा वो होगा range of the observation. अब ये फॉर्मूला दिया हुआ है, आप इसको हाईएस्ट वैल्यू लोएस्ट वैल्यू लिख सकते हैं, इसको हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन या लोएस्ट ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हैं, और एक और चीज लिख सकते हैं विच इज नोन एज मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू. कुछ भी लिख सकते हैं. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला. और इनका मतलब सेम है कि एक बड़ी यूनिट, सबसे बड़ी यूनिट को माइनस करना है सबसे छोटी यूनिट से. दिस इज व्हाट रेंज इज. नाउ देखो, इसमें दिया हुआ है टू फाइंड रेंज इन स्टैटिस्टिक्स. सबसे पहले यू हैव टू अरेंज. अरेंज क्यों करना है? आई हैव टोल्ड यू, इसलिए ताकि कोई नंबर स्किप ना हो जाए और मिस्टेक्स के चांसेस कम हो जाए. दैट मीन्स फर्स्टली राइट द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम लोएस्ट टू द हाईएस्ट वैल्यू. नाउ वी नीड टू फाइंड, यूज द फॉर्मूला टू फाइंड द रेंज. उसके बाद अपना फॉर्मूला यूज करो. क्लियर? नाउ दिस इज द क्वेश्चन गिवन. आई विल जूम इट फॉर यू. फाइंड द रेंज ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन. ये ऑब्जर्वेशंस दी हुई है. ठीक है, दिस इज द ऑब्जर्वेशन गिवन. दीज आर नॉट सीक्वेंस. ये सीक्वेंस में नहीं दी हुई है. सीक्वेंस एज इन अरेंज्ड नहीं है, ऑर्डर में नहीं है. या तो असेंडिंग ऑर्डर में होती है, डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है, लेकिन ये अरेंज नहीं है. तो हमारा सबसे पहला स्टेप, व्हाट इज द नीड? द नीड इज हमको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में. तो असेंडिंग ऑर्डर में जो हम अरेंज करते हैं, तो सबसे पहले वी विल राइट 23, then 26. After that it's 32, 28, then 32, then 33, 35 and 38 and 40. I hope यही सारा 40, 41 and 54. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 5 6 8 9 10. देखो, हमने 10. आप लोग कैसे एक बार चेक कर सकते हैं? काउंट नंबर ऑब्जर्वेशंस को काउंट कर लो, जो आप अरेंज कर रहे हो उसको एक बार काउंट कर लो. तो मेरी ऑब्जर्वेशन 10 आ रही है, क्वेश्चन में भी 10 दी हुई है, तो दैट मीन्स मैंने कोई भी स्किप मिस नहीं किया है, नंबर कोई भी ऑब्जर्वेशन मिस नहीं करी ना. आई पुट द फॉर्मूला रेंज इक्वल्स टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू. आप लोग फुल फॉर्म लिखोगे, मैंने HVLV लिख दिया है. हाईएस्ट वैल्यू क्या है? हाईएस्ट वैल्यू इज 54 माइनस 23 विच इज 31. दिस इज द आंसर. सिंपल है, सबसे इजी है निकालना. इसमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको बस हाईएस्ट से लोएस्ट निकाल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन इन फ्रंट ऑफ योर आईज. क्या है? फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स. दीज आर द ऑब्जर्वेशंस. फाइंड द रेंज ऑफ द मार्क्स. मार्क्स की रेंज निकालनी है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल 2. I'll arrange this in the form of ascending order. The first observation would be 48, then 50, 51, 53, then 90,
91, 92। आई होप मैंने सारी लिख दी हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 4 5 6 7 नहीं, मैंने अभी स्किप कर दी है। 50 आई रिटन, 51, 48 आई रिटन, देन 50, 51। ओके 50 आर टू टाइम्स। मेदर अगर रिपीटेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रिपीटेशन में भी लिख सकते हो। वो कोई क्वेश्चन पे इम्पैक्ट नहीं डालेगी। तो रिपीटेशन में टू टू टाइम्स 50 है, मैंने 2 टाइम्स 50 लिख दिया है। देन एक बार 51 लिख दिया है। देन 53, 90, 91, 90 भी 2 बार है, 2 बार 90 लिख दिया है। देन 91, 92 एंड 93। नाउ आई हैव रिटन ऑल द 10 ऑब्जर्वेशन, 10 ऑब्जर्वेशंस लिख दिए हैं। अब मुझे फॉर्मूला क्या है रेंज का? रेंज इक्वल्स टू हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? 93 माइनस 48, दैट विल बिकम 45। क्लियर? दिस इज रेंज।